हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं। प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर है उसको क्या कहते हैं। प्राचीन भारत का जो सिंचाई कर है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विदर्भ भागम। जो प्राचीन भारत है उसमें सिंचाई कर को विदर्भ भागम कहते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई भूमि। जो बिना जोती हुई भूमि है उसको अपरहत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। जो हिंदू विधि है उसमें कर कितना मान्य था। उपज का जो छठा भाग है उसको कर के रूप में लिया जाता था। हमारा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का जो छठा भाग है उसको कर के रूप में लिया जाता था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। जो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, वो भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्त युग में भी जो राजस्व की दर थी वो उपज का छठा भाग था। तो उसमें भी उपज का छठा भाग ही लिया जाता था। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अब 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का पेपर कंफर्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ इस पे यूट्यूब चैनल पे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस का वंशकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो स्वर्णकाल कहा जाता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो शासक था उसने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी। जो गुप्त सम्मत था उसकी स्थापना किसने की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम जो था तो उसने गुप्त सम्मत की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो जो है ऑप्शन नंबर ए, एरण से। जो एरण जो अभिलेख है उसमें सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये गुप्त काल जो था, इस गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो वो थे प्राकृतिक जो थे उनको स्त्री और शूद्र बोले जाते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने प्रथम सिक्के जारी किए थे। तो जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने उस टाइम पे अपने नाम के जो सिक्के थे वो जारी किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में कालिदास का उल्लेख किया गया है। लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? जो लीलावती है पुस्तक, उसके लेखक भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य हैं उसके लीलावती के लेखक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसमें सही आंसर हो जाएगा छप्पड़क। जो छप्पड़क ऑप्शन नंबर सी है वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय यात्रा में फान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था? जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जो पाटलिपुत्र है उसमें स्थित था फान का अस्पताल का उल्लेख। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।